हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के मिछो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणियोकम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही संक्षिप्त चर्चा देने जा रहा हूं, जिसमें अगर आप देखो तो कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति यहां पर विराजमान है, जो 14 मई 2025 को कुंडली के अष्टम भाव में मिथुन राशि में चले आएंगे। फिर मिथुन राशि से कर्क राशि में 18 अक्टूबर 2025 को चले जाएंगे और फिर 5 दिसंबर 2025 को कुंडली के अष्टम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। केतु देवता 29 मई से पहले एकादश भाव में है कुंडली के और 29 मई के बाद आ जाएंगे कुंडली के दसम भाव में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु देवता भी 29 मई को कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, उससे पहले कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में है। और शनिदेव 29 मार्च से पहले कुंडली के चौथे भाव में है और 29 मार्च के बाद कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इस विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कुछ वृश्चिक राशि के गुण अवगुण के बारे में भी बताना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वालों का क्या गुण होता है, क्या अवगुण होता है, वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं, ये भी थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप सही तरीके से कनेक्ट कर पाओ। वृश्चिक राशि वाले लोग जो है देवी और सज्जनों, वो स्पष्टवादी होते हैं, बहुत ज्यादा बातों को घुमा करके बोलना पसंद नहीं करते। जो बोलना है 9-6 कहते हैं ना कि 6 या 9 कर दो, यानी कि हाँ या ना कर दो, वो वाली बात है। यानी कि वृश्चिक राशि के लोग जो है सो बिल्कुल बिल्कुल 9-6 करने के पक्ष में होते हैं, यानी कि या तो यस या नो, बातों को घुमाएंगे नहीं, हाँ ये है तो ये है, स्पष्ट वक्ता होते हैं, पहला गुण। दूसरा कि ये निडर होते हैं, डरते, कहते हैं कि डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, बस तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, बस उतना ही बात है कि ये किसी से नहीं डरते, चाहे कैसा भी भयंकर से भयंकर व्यक्ति, कैसा भी विकराल से विकराल, कैसा भी पावरफुल से पावरफुल व्यक्ति इनके सामने में आ जाए, ये घबराएंगे नहीं, मान सम्मान में सर झुका देंगे, सही है, लेकिन जब तुम मरोगे तो ये सर कटा लेंगे। ये भी उतना ही सच है जितना कि आपके सामने सम्मान में सर झुकाना। व्यवहार थोड़ा सा रूखा होता है, थोड़ा सा कड़वा व्यवहार करते हैं, करते सही है लेकिन थोड़ा तरीका गलत होता है। देवी सज्जनों, मानसिक शक्ति इनकी बड़ी तेज होती है, उत्तम मस्तिष्क के होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही समय पर में क्या निर्णय लेना है इस बात को भली भांति जानते हैं। इच्छा शक्ति बहुत कमाल की होती है। अगर डूबे से डूबे हुए वस्तु को, गिरे से गिरे हुए वस्तु को, गिरा से गिरा रिजल्ट जो अब नहीं होने वाला, अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत जब ये चाह देते हैं तो उसको भी ले लेते हैं कि नहीं भाई होगा, कैसे नहीं होगा, करूंगा और करना ही पड़ेगा, ऐसा इनको सोचना पड़ता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये समय ही नहीं, हमेशा जीवन में उत्तम शब्दों का चुनाव करते हैं। इससे हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा तकलीफ भी हो जाए कि हाँ भाई तुम्हारा जो ये आदत है चुगलखोरी का, ये ठीक नहीं है। ये बोला तो इन्होंने सही बात, लेकिन ये जो शब्द बोल दिया चुगलखोरी का, इधर उधर बात करने का, ये अगले व्यक्ति को चुभ जाता है, ये अगले व्यक्ति को खराब लग जाता है। कहते हैं कि इनको दूसरे किसी के भी मामले में ज्यादा दखलंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। ये किसी दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करते और इनके मामले में भी अगर कोई दखलंदाजी करता है तो फिर इनका पारा हाई हो जाता है, क्रोध में आ जाते हैं। मैं तुम्हारे मामले में दखलंदाजी नहीं कर रहा हूं, फिर तुम मेरे मामले में बोलने वाले और दखलंदाजी करने वाले कौन होते हो? ये थोड़ा सा राजा तरह के स्वभाव के होते हैं, थोड़े से तानाशाह होते हैं। बोल दिया यस तो यस, नो तो नो, फिर यस को नो नहीं कर पाएगा कोई। इतना थोड़ा सा थकान जल्दी हो जाता है इनको। जब तक ये किसी विषय पर में आश्वस्त न हो जाते हैं, उसका सही तरीके से ज्ञान नहीं ले लेते हैं, तब तक उस विषय पर में ये अपनी मुंह नहीं खोलते, जबान नहीं खोलते कि हाँ भाई ये करो अथवा वो करो, नहीं, ऐसा नहीं करते। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं
उनका आत्मविश्वास बड़ा कमाल का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा कि असंभव को भी संभव करने की सक्षमता रखता है। उनके मन में ये विश्वास होता है कि नहीं, मैं ये कर लूंगा, हो जाएगा मुझसे, मैं कर ही लूंगा, ऐसा भाव आता है। चुंबक आकर्षक शक्ति होता है, चुंबकत्व होता है इनके अंदर। आकर्षक शक्ति का अर्थ है देवी और सज्जनों कि किसी फैमिली में हो, किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, जब ये आ जाए तो ज्यादातर लोग इनके तरफ खींचे हुए चले आए, इसी को आकर्षण शक्ति कहते हैं और ये इनके अंदर होता है। दृष्टिकोण बड़ा मजबूत होता है। अगर किसी विषय पर मैं कह देंगे कि नहीं भाई ये ऐसे होना चाहिए या ये ऐसे ही है, अंत में हर तरफ से जब गोल टाल के आप आ जाओगे तो आपको पता चलेगा नहीं, उसने जो कहा था वही सही है। मेरी सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कूटनीति के भी बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं और साहस भी बड़ा कमाल का होता है। कभी कभी दुस्साहसी भी हो जाते हैं, जिससे खुद का नुकसान हो जाता है। नकारात्मकता का अगर कहूं, थोड़े से अहंकारी होते हैं, थोड़ा सा अभिमान होता है इनके अंदर कि भाई मुझे, मेरा, मैं, ये सब जो है थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों में ज्यादा होता है। थोड़े से क्रूर हृदय के भी होते हैं, थोड़ा सा कड़ा मूड के टाइट होते हैं। क्रूर हृदय अर्थात कि मन थोड़ा सा जो है सो उनका टाइट होता है, क्रूर होता है। दयालुता की कमी होती है। अगर किसी को दंड देने में अगर उसको अगर हृदय पे चोट लगे, बाकी लोगों को भी हृदय पे चोट लगे, तब भी ये छोड़ देंगे नहीं भाई, इसको दंड दिया है तो दिया है। इतने क्रूर होते हैं। जब मूड बना लिया कि ये कितना भी दुखी है और इसके प्रति दया का भाव नहीं रखना है तो फिर नहीं रखना है, इतने क्रूर होते हैं। चालाक भी बहुत होते हैं, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए शातिर होते हैं। दूसरा व्यक्ति अगर कोई गड्ढे में गिर भी गया और खुद अगर निकलना है तो ये निकल जाएंगे उसके सर पे पांव रख करके। हाँ, वो बात है। लोगों पर में हावी होने का गुण भी होता है। जब इनके साथ आप रहोगे और वृश्चिक राशि के लोग हैं तो आप पर में जो है सो ये हावी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? हावी हो जाएंगे। ये जैसा कहेंगे आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये इनका अवगुण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी जलन भी इनके मन में, हृदय में ईर्ष्या का भाव भी कुछ अपने संगी साथी के लिए हो जाता है, जो ठीक नहीं है। उससे थोड़ा सा बच करके चलने का प्रयास जो है सो करना चाहिए। तो देखिए सज्जनों, ये छोटा सा मैंने बताने का प्रयास किया कि आपके लिए जो है सो वृश्चिक राशि वाले क्या अच्छा और क्या बुरा पॉइंट है वो हमने केवल इसलिए बताने की कोशिश की कि आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ, ताकि आगे का जो बात बताऊं वो आपको समझ में आए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले अगर जीवन में मानसिक तौर पे ज्यादा परेशान हैं, शारीरिक तौर पे अथवा पैसों को लेकर के, या दुश्मनों से, या भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, काम होते होते रुक जा रहा है, जीवन साथी से ज्यादा परेशानी हो रही है, आमदनी नहीं हो रहा है, तो आप एक रत्न है जिसका नाम है मूंगा, उस मूंगा को आप जरूर धारण करें। आपको जीवन को बदलने वाला वो साबित होगा। आपके लिए बड़ा चमत्कारिक रत्न होगा, बहुत लाभ देगा, आपको बहुत फायदा होगा उससे। अगर आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो आपको तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके मिलेगी, तो यहाँ से भी ले सकते हो, ताकि शक्ति उसका जागृत हो और आप पर क्विक एक्शन कर सके। मात्र 5,000 रुपए उसकी कीमत है, आप जमा करके उस रत्न को प्राप्त कर सकते हो। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि कैसा रहेगा 2025। चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लो। अब देखो, सबसे पहले चर्चा जो है सो मेरी इच्छा है कि देवगुरु बृहस्पति से ही शुरू की जाए। देवगुरु बृहस्पति देवी और सज्जनों कुंडली के 7वें भाव में है और कुंडली के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना यहाँ पर में 14 मई 2025 से पहले जो है सो क्या रिजल्ट देगा, आइए उसको समझते हैं। महर्षि कहते हैं कि 7वें भाव में देवगुरु है, तो 14 मई 2025 से पहले वृश्चिक राशि के लोग काफी भाग्यवान हैं। भाग्य का खूब साथ इनको मिलेगा। भाग्य भरोसे ज्यादातर काम आपका होता चला जाएगा। जिस काम में हाथ लगा देंगे 14 मई 2025 से पहले, ईश्वर की वो कृपा है, ऊपर वाले की वो रहमत है, जिससे आपका काम अपने आप हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपके विद्वता में भी वृद्धि होगी और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। हर तरफ आपके बारे में चर्चा होगा, हर तरफ जो है तो आपके लिए ही चर्चा होगा कि ये तो विद्वान है, विद्वता है इसके अंदर। इस प्रकार का सोच मेरी सज्जनों, आपके अंदर वक्तव्य का भाव रहेगा।
किसी भी विषय पर अगर बोलना है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। 14 मई 2025 से पहले अंधाधुंध बोलने में आप माहिर हो जाएंगे, वक्तव्य का भाव रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में अगर कोई चुनाव वगैरह 2025 में होने वाला है और आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप प्रधान बन सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, ऐसा योग है। इतना ही नहीं, आप बहुत ही विनम्र कहलाएंगे, नम्रता आपके अंदर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में है और ज्योतिष विद्या की तरफ आपका अच्छा खासा रुझान होगा। ज्योतिष को जानने वाले, ज्योतिष विद्या को समझने की प्रक्रिया आपके अंदर होगी। धैर्य बहुत मजबूत होगा, पेशेंस लेवल अच्छा रहेगा आपका। अपने पेशेंस लेवल की बदौलत, धैर्य की बदौलत जो है सो सब्र का फल कहते हैं मीठा, वो मीठा फल आपको मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो आपको कहीं बाहर, कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा भी जागृत हो सकती है। आप जा भी सकते हैं। शरीर और चेहरा बड़ा सुंदर और चमकदार दिखेगा, कोई भी आपके तरफ खिंचा हुआ चले आएगा। स्त्रियों से खूब प्रेम मिलने के योग है अगर आप पुरुष हैं तो। अगर आप महिला हैं तो पुरुषों से बहुत प्रेम मिलने के योग हैं आपको। लोग आपको बहुत चाहेंगे, बहुत प्यार करेंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में थोड़ा सा आप सावधान रहें, क्योंकि अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे के तरफ आपका आकर्षण हो सकता है और कोई आपको अपने जाल में फांसने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। 14 मई के बाद जब ये देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों आ जाएंगे, कुंडली के 8वें भाव में आने के कारण सबसे पहला 8वां भाव मृत्यु का होता है। तो 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में और 5 दिसंबर के बाद ये अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो अष्टम भाव मृत्यु का होता है, तो देवगुरु बृहस्पति सबसे पहला काम आपके जान बचाने का करेंगे, सुरक्षा देंगे आपको। तो हर मामले में आपके जीवन पर किसी प्रकार का संकट आने वाला हो, परेशानी आने वाला हो, या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की अगर कोई बातें हैं, चीजें हैं, तो आपको सुरक्षा जो है सो वो प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपको दीर्घायु बनाने का प्रयास रहेगा कि आपकी इस समय में अकाल मृत्यु ना हो, आपका दुर्घटना ना हो, ऐसी कोशिश रहेगी। इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो आप शील संपन्न रहेंगे। शील संपन्न यानी कि आपके अंदर जो है सो संपन्नता का भाव रहेगा, आपके अंदर जो है सो चरित्रवान बनने का भाव रहेगा, अच्छा रहेगा। और सुख में भी वृद्धि होगी, इसलिए आप सुखी भी रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपका मन शांत रहेगा। इस समय में शांति प्रिय आप कहलाएंगे। मन में कलुषित मन नहीं रहेगा, बहुत शांति रहेगा। मधुर भाषी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। भाषा बहुत मीठी रहेगी, भाषा बहुत मधुर रहेगा और विवेक का सहारा आपको मिलेगा। आप बहुत ही विवेकी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। जो लोग राइटर वगैरह हैं उनके लिए चमत्कारिक समय साबित होगा। अपने कुल के लिए, वंश के लिए कुल दीपक के तौर पर में जाने जाएंगे और ज्योतिष प्रिय कहलाएंगे, ज्योतिष प्रेमी कहलाएंगे आप। इस समय में आपको लोभ, मोह, ये सब जो है थोड़ा सा घेरेगा। अपने जाल में फांसने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उससे बचने का प्रयास करें। गुप्त रोग के रोगी को इस समय में देवगुरु बृहस्पति सावधान कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा सावधानी से चलें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। दोस्तों के द्वारा, मित्रों के द्वारा धन का नुकसान हो सकता है, धन का नाश हो सकता है। तो मित्रों से, दोस्तों से विशेष तौर पर में आप सावधान रहें। देवी और सज्जनों, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव में आ जाएंगे और 9वें भाव में 18 अक्टूबर के बाद आने के कारण महर्षि कहते हैं कि आप एक तपस्वी, आप एक भक्त, आप एक आस्तिक व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी, आप यशस्वी कहलाएंगे। भक्त भगवान का, और कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान का भी कोई अस्तित्व नहीं, तो अब वो भक्त इस समय में कहलाएंगे। योग के तरफ, वेदांत के तरफ आपका रुझान विशेष रहेगा। भाग्य का भी विशेष साथ मिलेगा और आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। राजपूज्य कहलाएंगे आप। राजपूज्य का क्या अर्थ है? राजपूज्य का अर्थ है
कि बड़े बड़े लोग जो राजा हैं अथवा राजा समान है, अब तो राजतंत्र रहा नहीं, पैसे वाले ऐसे लोग आपको खूब मान सम्मान देंगे। आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। आपको बुद्धि कौशल इस समय में बहुत ऊंचे लेवल का प्राप्त होगा। संतान का भी सुख मिलेगा और धर्म के पालन करने वाले आप धर्मात्मा भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, गुरु का रिजल्ट बड़ा चमत्कारिक और बहुत अच्छा है। अब शनि की बात करेंगे। शनि कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में है और 19 मार्च से पहले तक ये कुंडली के चौथे ही भाव में है, जिसके कारण से थोड़ा सा शनि आपके शरीर में बल की कमी का अनुभूति करवा सकते हैं। आपके ऊपर में कोई एलिगेशन वगैरह लग सकता है, थोड़ा सावधान रहे। शरीर थोड़ा सा काला पड़ सकता है, उस मामले में भी सावधान रहे। गुस्सा जो है जल्दी आएगा, तो क्रोध पर में काबू करें। छल कपट प्रपंच धूर्तता को अपने से दूर रखें। भाग्य का साथ मिल रहा है तो भाग्य का साथ लें। बात पित्त से युक्त रहेंगे और न्यूट्रल रहेंगे, किसी के प्रति ना अच्छा ना किसी के प्रति बुरा इस समय में भाव रहेगा। 29 मार्च को शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, और कुंडली के पांचवें भाव में शनिदेव के बैठने के कारण क्या होगा कि बात रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। बात रोग से संबंधित कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है, थोड़ा सावधान हो जाए। भ्रमणशील कहलाएंगे। भ्रमणशील का अर्थ है कि घूमने टहलने का खूब अवसर मिलेगा। विद्युता आप में 29 मार्च के बाद और झलकने लगेगी। न्यूट्रल रहेंगे इस समय में भी। संतान का सुख मिलेगा। थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर आ सकता है और चंचलता देखने को मिल सकती है। राहु की अगर बात करें तो 29 मई से पहले राहु कुंडली के पंचम भाव में है और पांचवें भाव में बैठा हुआ राहु जो है सो आपको पेट से संबंधित कुछ हेल्थ वाइज इशू दे सकता है 29 मई के बाद। धन का नुकसान करने का प्रयास ना करें। जो आपके कुल खानदान परिवार का धन है, संपत्ति है, दौलत है, उसको अपने अहंकार के लिए, अपने भोग के लिए नुकसान करने का प्रयास ना करें। भाग्य का साथ ये भी दिलवाएगा। कार्य क्षेत्र की तरफ अच्छा रुझान रहेगा और आप इस समय में शास्त्रों के प्रिय रहेंगे। ज्ञान अर्जन करने में शास्त्र का बहुत मजा आएगा। देवी और सज्जनों, राहु के बाद केतु की बात करेंगे। केतु कुंडली के 10वें भाव में जो है तो यहां पर में सिंह राशि में 29 मई के बाद आएंगे। 29 मई से पहले एकादश भाव में रहेंगे। तो एकादश भाव में रहने के कारण जो है सो इस समय में लाभ लेने में थोड़ा सा केतु परेशान करने की कोशिश करेंगे। हल्का परेशान, ज्यादा नहीं देंगे लेकिन हल्का। किसी प्रकार का कोई अरिष्ट होने वाला है, कोई भयंकर संकट आपके ऊपर में आने वाला है तो उसको भी टाल देंगे। और 29 मई के बाद जब 10वें भाव में केतु देवता आ जाएंगे तो अपने पिता से द्वेष ना करें, अच्छा नहीं है। बिना मतलब का परिश्रम, भाग दौड़ केतु ज्यादा करवाएं। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यही 2025 की राशि फल थी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।